बलूचिस्तान से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी गंदी खबर आई है। खबर ये आई है कि 2 पाकिस्तानी आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन कर दिया गया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वहाँ पर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं बलूचिस्तान के खुज़दार रीजन के अंदर स्पेशली नल के एरिया के अंदर जहाँ पर बैक टू बैक क्लैशेस चल रहे हैं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त एस्केलेशन है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अब देखिए ये नल के रीजन के अंदर पहले भी एक हेलीकॉप्टर इन्होंने गिराया था। नाउ ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स का क्लेम है, इज़ इट इंक्लूडिंग दैट 1 हेलीकॉप्टर और एक्सक्लूडिंग इसके ऊपर कहीं न कहीं अभी भी खबरें नहीं हैं। निहाद पार्च होटल के वहाँ पर नल के अंदर एक निहाद पार्च होटल है, उसका एरिया के अंदर ये 2 हेलीकॉप्टर्स को गिराया गया है और क्लेम ये है कि 12 एसएसजी कमांडोज को वहीं पर ही मार दिया गया है। बिकॉज़ ऑफ दैट क्रैश। नाउ ये इनमें से बोला ये जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, दे वर बेसिकली फ्रंटलाइन अटैक टाइप हेलीकॉप्टर्स जो टैक्टिकल हेलीकॉप्टर्स होते हैं आपके और एक बड़ा ज़बरदस्त सा अटैक इसके ऊपर किया गया है और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि शोल्डर फायर्ड वेपन्स और इस तरह की वेपन्स को यूज़ करके अभी हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना शुरू किया जा रहा है। ये चीज़ आप सबको पता होगी कि कर्नल रैना और मेरी तरफ से जब भी हमने डिस्कशंस करे हैं, हमने यही बोला है कि बलोच की एक ये वल्नरेबिलिटी है जहाँ पर उसके पास एयर डिफेंस के वेपन्स नहीं है और उस एयर डिफेंस के वेपन्स के ना होने के चक्कर में उसके ऊपर ये अटैक गनशिप्स और हेलीकॉप्टर गनशिप से काफ़ी अटैक्स आते हैं। तो उनके पास कहीं न कहीं कुछ शोल्डर फायर्ड फैसिलिटीज़ या कुछ शोल्डर फायर्ड वेपन्स या ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने काफ़ी बारी बोला है। अब वो बोलते-बोलते तो अलग है कि इनके पास ऐसा लगता है कि वो कैपेबिलिटी आ चुकी है। बॉटम लाइन इसके अंदर देखें तो इसका मतलब क्या है कि बलोच की जो फोर्सेस हैं उन्होंने ना तक कि पाकिस्तानी आर्मी को ग्राउंड के ऊपर कहीं न कहीं चैलेंज करा है, इन लोगों ने अभी एयर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत मैटर करता है क्योंकि बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है क्योंकि देखिए जिस तरह से इतना बिरान और इतना मतलब खुला इलाका है, वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ भी ग्रोथ नहीं है, पहाड़ी इलाका है, इट इज़ वेरी बैरन तो वहाँ पर मूवमेंट करना वैसे भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट करनी है, आपको मूवमेंट करनी है, द ईज़ीएस्ट वे टू डू इट इज़ अ हेलीकॉप्टर तो आप देख रहे हैं जिस तरह से कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, एरियल फायर सपोर्ट, सर्वेलेंस और ये जो उल्टे-सीधे इनके काम होते हैं, वो सब करने के लिए ये काफ़ी हद तक दे यूज़ दैट। अब सबसे बड़ी चीज़ के अंदर आपको समझ में आनी चाहिए, रोड से तो वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि रोड्स के ऊपर एम्बुशेस लगते हैं, ब्लॉक होती है, माइन्स लगते हैं और इनके ऊपर काफ़ी अटैक्स होते हैं। तो आप ये चीज़ देख लीजिए इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर कितना इम्पोर्टेंट हो गया है बलूचिस्तान को होल्ड करने के लिए एंड आज उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान कैन नॉट मूव सेफली बाय रोड एंड ओवर नाउ हिज एयर इज़ इवन बिकमिंग वल्नरेबल और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझनी है। 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने गिराए हैं, अब ये 2 है कि 3 है ये तो अभी टाइम बताएगा। और ये कहीं न कहीं अगर आप देखें कि इनको जो मारा है वेयर देव हिट किस तरह से मारा है इसके बारे में कोई टैक्टिक्स के बारे में इन्होंने कहीं आके बाहर कुछ बोला नहीं है। तो खुजदार का जो एरिया है और बाय द वे मैं बार-बार बोल रहा हूँ और एक बारी और इस वीडियो में बोलूँगा कि खुजदार का एरिया के अंदर इनकी गैरिसन है जहाँ पर इनका न्यूक्लियर ट्रक इरेक्टेड जो लॉन्चर्स हैं यू नो वो इनके यहाँ पर रहते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की इनकी गैरिसन वहाँ पर है। तो अगर ये न्यूक्लियर वेपन के गैरिसन के टाउन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो और किस जगह पे करेंगे? ये सवाल तो दुनिया को इनको पूछना चाहिए और यहाँ तक कि कल रात को जो मैंने आपके साथ कवर करा कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिपरी की रिपोर्ट के अंदर अपने आप ही वो लोग बोल रहे हैं कि साहब इनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कहीं न कहीं मार लगी है। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स पे मार लगी है, पर उन्होंने ये ज़रूर बोला कि भई जिस जगह के अंदर ऐसी जगह पे भारत ने मारा है, जहाँ पर हो सकता है और जहाँ पर है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तानी न्यूक्लियर जो टैक्टिक्स हैं, उसके अंदर उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो ये तो सिपरी की तरफ से भी मान लिया गया है। अगर सिपरी ये मान रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक कहीं न कहीं एक असलियत जो है, इस रीजन के बारे में और इस रीजन के पूरे रियलिटी के बारे में धीरे-धीरे करके पहुँच रही है। अब वो कितना टाइम लगता है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बदलने में, वो तो कोई बताएगा ही और जिस तरह से जयशंकर जी ने भी 1-2 दिन पहले यूरोपियंस की वहाँ पर खटिया-खड़ी करी है, ऑन द सेम ये जो पाकिस्तानियों को वेपन्स देते हैं, तो एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडाइम आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। तो अगर आप देखें बीएलएफ की तरफ से जो क्लेम आ रहा है कि भई 2 हेलीकॉप्टर्स हमने गिराए हैं और खुसदार एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है बलूचिस्तान के इनकी जो एक्चुअली लेट मी से दिस बलूचिस्तान में जो इनकी पिटाई हो रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन जो आईएसपीआर का है वो बोलता है नहीं, नहीं जी वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन हमने लॉन्च करा
और कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई थी, तभी वो नीचे गिरा, ये वो एंड ऑल दैट बकवास दे डू। अब यही चीज़ अगर आप देखें कि इनका जो पीओजेके के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर इनका गिरा है, उसकी तो क्लियर वीडियोज़ हैं। इसके खैर क्लियर वीडियोज़ नहीं है, बट इसकी जो क्रैश साइट है और वहाँ से लोकल सोर्सेज़ की तरफ से जो दिख रहा है, 2 बड़े डिस्टिंक्ट सेपरेट क्रैश साइट्स हैं विद ब्लैक स्मोक और ये सब चीज़ें, तो पता चलता है कि भैया कोई एयर एसेट वहाँ पर गिरा है। अब हेलीकॉप्टर क्लेम जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा चीज़ है और हेलीकॉप्टर जैसे मैंने आपको बताया बड़ा मैटर करता है और पाकिस्तान को वहाँ पर घूमना-फिरना इस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम होएगी अगर हेलीकॉप्टर ना ना ये लोग यूज़ कर पाएँ। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तानी आर्मी का एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन है इज़ टू रोम अराउंड विद दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर और जो हेलीकॉप्टर से ये लोग नीचे गोली-वोली चला के एट लीस्ट थोड़ी बहुत जो डोमिनेशन इनकी बचती है, वहाँ पर ये करने की कोशिश एट लीस्ट दैट इज़ देयर। अब बलोच को देखिए, जो इन लोगों ने अटैक्स करे हैं, बलोच ने घुसे हैं नल के रीजन के अंदर, खुजदार के रीजन के अंदर जहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिसेज़, बैंक्स, टैक्सेशन फैसिलिटीज़, पुलिस स्टेशन, फायर की जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, वो सारा कुछ इन्होंने अपने पास कंट्रोल में कर लिया। सम जो गवर्नमेंट की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, उनको जला के राख कर दिया वहाँ पर। अगर आप देखेंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पुलिस स्टेशन और जो कोर्ट्स हैं, वो एक लॉ एनफोर्समेंट की तरफ जाती हैं। जो आपके टैक्सेशन है वो जो लोकल इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर जाती है। गवर्नमेंट ऑफिस को आप गिरा रहे हो तो वहाँ पर और वो पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है। बैंक में जो भी आपका इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं वो आप जला के राख कर दे रहे हो। एंड पाकिस्तान कौन-सा इतना डिजिटली आगे देश है कि भैया उसके पास हर चीज़ रिटन की एक ऑनलाइन बैकअप रहेगा तो वो कुछ नहीं है। तो ये जो नल का ऑपरेशन है ये बड़ा डिज़ाइन करके इन लोगों ने मारा है टू हिट पाकिस्तान्स लोकल स्टेट आर्किटेक्चर एंड कहीं न कहीं दुनिया इसको बिल्कुल मिस कर रही है कि नल खुर्दार के अंदर है जहाँ पर इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आई डोंट सी एनीबॉडी इन द मीडिया और एनीबॉडी टॉकिंग अबाउट दिस कि साहब इनके न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम वेयर दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग। पाकिस्तान क्या डिजर्व करता है न्यूक्लियर वेपन्स रखने की? इनके अपने ऑफिस तो ये सिक्योर नहीं कर पाते, भाई न्यूक्लियर वेपन क्या सिक्योर करेंगे? ये सवाल तो बनते ही हैं। अब खैर द कंपैरिजन मे बी अ लिटिल फार फेच्ड बट ये सवाल तो फिर भी बनते हैं ना। इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो चीज़ें निकल रही हैं बाहर कि हमने एक ऑपरेशन लॉन्च करा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं नल के अंदर व्हिच इज़ कन्फर्मिंग कि इनकी वहाँ पर वाट लगी है। ठीक है? तो अगर बलोच वहाँ पर प्रोपेगेंडा कर भी रहे हों कि भैया हमने नल नल को ठोक दिया, हमने खुददार में ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान के जो अपने कमेंट्स हैं, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च करा है उसी रीजन के अंदर, दैट एक्चुअली कन्फर्म्स कि वहाँ पर पिटाई हुई है इनकी। एंड देयर इज नथिंग टू काइंड ऑफ शाई बैक ऑन। अब ये हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं? ये या तो हो सकते हैं जो रशियन ओरिजिन मी-8 या इनके पास जो पुराने पड़े हुए हैं या कोई चाइनीज़ हेलीकॉप्टर होगा इनका, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स या कुछ इन्होंने मॉडिफाई करके कुछ करा होगा, उसके बारे में तो पता नहीं चल रहा अभी तक। बट सून इनफ ये इसकी खबरें भी आ जाएँगी, इतना कुछ इसका नहीं है। अब ये एक सवाल कहीं न कहीं उठते हैं कि भैया देखिए बीएलएफ को इसकी हेलीकॉप्टर की मूवमेंट पैटर्न कैसे पता चला? इफ दे हैव एम्बुश्ड दिस हेलीकॉप्टर कहीं न कहीं और ये अटैक हेलीकॉप्टर है, इसके पास अपने पास गन्स भी होती हैं, तो अगर इन्होंने कहीं पे एम्बुश करा है, तो इसकी जो मूवमेंट का पैटर्न है, वो इनको कैसे पता चला? ठीक है जी। क्या इनको ये कभी जब अटैक के एक रन में थे, तब मारा है? कि भैया कहीं से जा रहे थे और ठोक दिया इन्होंने? व्हाट वेपन्स वर यूज्ड अभी तक इसके बारे में भैया आई एम अज्यूमिंग कि शोल्डर फायर्ड मिसाइल से यूज़ किया है बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ द वेज़ टू शूट इट डाउन। क्योंकि इतनी सारी अदरवाइज़ आपको गोलियाँ चलानी पड़ेंगी और उसके लिए आपको बड़ी ज़बरदस्त गन्स चाहिए। दिस इज़ एन ईज़ी थिंग, वन पर्सन कैन कैरी इट, गो टश एंड फिनिश्ड। तो कहीं पाकिस्तानी स्टेट जो आप देखेंगे इस टाइम पे एक नेचुरली अपना एक टेक्निकल फेलियर और इन चीज़ों का एक नैरेटिव बनाता हुआ आपको दिखेगा। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा क्लियर सी एक मैं चीज़ बताऊँ कि ये दिस 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 जो बलोच की जिस तरह से कंट्रोल शॉक ये दे रहे हैं पाकिस्तान को, दैट दे आर बेसिकली सेइंग कि भई हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड टू गवर्न अ प्लेस, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी जस्ट नीड टू गो इन एंड होल्ड इट फॉर अ कपल ऑफ डेज़। जहाँ पर हम आपकी पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम साफ कर देंगे। वी विल ओन दैट प्लेस फॉर सम टाइम एंड देन जब हमारा काम हो जाएगा वी विल वॉक अवे। तो एक तो वो सोशल मैसेज तो दे ही रहे हैं लोगों को कि साहब अभी हो गया है, वी आर नाउ स्लो एंड स्टडी कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ हम बड़े-बड़े शहरों को या मीडियम साइज़ शहरों को भी पकड़ सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली होल्ड इट विदाउट द पाकिस्तानीज़ डूइंग इवन अ सिंगल काउंटर अटैक। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि साहब ये देखिए ये काउंटर अटैक करने आए थे, हमने 2 हेलीकॉप्टर गिरा दिए इनके। तो एक जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर भी एक कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार चल ठीक है, ये लोग तो मतलब ये तो अभी ठोकना-ठोकना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी आके पहले इनको जो जिस तरह से ठोकते थे, F-16 से ठोकते थे, वो खैर वो तो अब नहीं हो रहा। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच विल बी अ मैसेज दैट विल गो डाउन इंटो द लोकल पॉपुलेस कि साहब ये देखो अभी हमारे जो बलोच भाई हैं, ये बड़े अभी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं।
तो अगर आप इसको देखें कि भई जो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक्शन चल रहे हैं और खुजदार के अंदर और कई जगहों के अंदर पीओजे तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में सेपरेट बात करेंगे। किस किस तरह से ये जो इनकी ठुकाई-पिटाई चल रही है, इट इज़ क्वाइट बैड एंड हाउ लॉन्ग कैन दे एक्चुअली टॉलरेट इट, वो तो समय ही बताएगा। बट वेल डन टू द बलोच जिन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन यहाँ पर सिखाया है। Pakistanis will start अभी soon enough start thinking twice before they take the helicopters in that place and I think वो सिचुएशन पे बलोच को इसको लेके आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में जानने के लिए अमेरिका और भारत के बीच में जो लड़ाई है वो किस तरफ जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।